हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आप लोगों से बात करने आया हूँ हमारे समाज में जो बहुत तरह की मिथ्स फैले हुए हैं उनके बारे में बात करने के लिए। मिथ्स यानी कि गलत जानकारियाँ, और जब लोग इन गलत जानकारियों को बार बार सुनते हैं तो अक्सर वो इसे ही सच मान बैठते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सेक्सुअल हेल्थ पे। सेक्स के बारे में बहुत सारी गलत जानकारियां फैली हुई हैं, जैसे कि अगर आपका पेनिस का साइज बड़ा है तभी आप अपने फीमेल को सेक्सुअली सेटिस्फाई कर सकते हैं, या फिर आपने ये भी सुना होगा कि डेली सेक्स करने से बॉडी में वीकनेस आ जाती है, या फिर नाइटफॉल से भी बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। नाइटफॉल को एक बीमारी की तरह देखा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम सेक्सुअल हेल्थ के 10 बड़े मिथ्स के बारे में चर्चा करेंगे, और सिर्फ हम मिथ्स को एक्सपोज नहीं करेंगे, इसका साइंटिफिक सॉल्यूशन भी देंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको जो क्लैरिटी मिलने वाली है वो पहले की वीडियो में शायद आपको नहीं मिली हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश महतो है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हमारे समाज में फैले हुए 10 सबसे बड़े मिथ्स के बारे में। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है पेनिस का साइज। अक्सर आपने ये सुना होगा कि जिसके पेनिस का साइज जितना बड़ा होता है वो अपनी फीमेल को उतना ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकता है। हो सकता है कि पेनिस का साइज बड़ा हो, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, बट सेटिस्फेक्शन के मामले में पेनिस का साइज बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग वुमेन में इमोशनल कनेक्शन, फोरप्ले ज़्यादा मैटर करता है, और उनके वेजाइना का आउटर 1/3 ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा साइज का कोई एक्सेसिव एडवांटेज नहीं है, क्योंकि अगर वेजाइना का सिर्फ आउटर 1/3 ही सेंसिटिव है तो एक नॉर्मल साइज के पेनिस में फीमेल को इजीली सेटिस्फाई किया जा सकता है। तो अगर आपके पेनिस साइज नॉर्मल है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप फोरप्ले पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। मिनिमम 30 मिनट्स का फोरप्ले तो जरूर करें। पार्टनर की बॉडी लैंग्वेज समझें, पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बढ़ाएं, उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट बढ़ाएं, उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, उसे इमोशनल सपोर्ट और सोशल सिक्योरिटी दें। फिर देखिए आपकी सेक्सुअल लाइफ कितनी हैप्पी हो जाती है। जो दूसरा मिथ है वो है मास्टरबेशन से वीकनेस हो जाती है। इंडिया में ये मिथ जनरेशन से चला आ रहा है, और इसके अंदर भी बहुत सारे मिथ्स हैं कि अगर कोई मास्टरबेशन करता है तो उसे हेयर फॉल होता है, उसे वीकनेस हो जाती है, उसे वेट लॉस हो जाता है, या फिर उसकी मेमोरी वीक हो जाती है। बट अगर सच कहें तो इन सब बातों का इससे दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, बट एक्सेसिव एंड कंपल्सिव मास्टरबेशन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज़ जो ज़्यादा मात्रा में की जाती हो, जो एक्सेस है, जो एडिक्टिव है, वो सही नहीं है, और यही चीज़ मास्टरबेशन पे भी लागू होती है। तो अगर आप मास्टरबेशन करते हो और ये सब बातों से आपको गिल्ट होती है तो सबसे पहले अपने गिल्ट को खत्म करो। मास्टरबेशन की फ्रीक्वेंसी को हेल्दी रखो, कम रखो, और पॉर्न की डिपेंडेंसी को अवॉइड करो। इसके साथ बैलेंस लाइफस्टाइल को फॉलो करो। जो तीसरा मिथ है वो है एज ज़्यादा होने पे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे यंग लोगों में भी बहुत कम एज में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया है, और अभी के समय में तो ये बहुत ही कॉमन है, क्योंकि अभी की जो लाइफस्टाइल है उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, पॉर्न एडिक्शन है, डायबिटीज है, लो टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, और इसके साथ परफॉर्मेंस एंजाइटी भी है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप जितना हो सके स्ट्रेस से दूर रहें। डेली मेडिटेशन करें, डेली एक्सरसाइज करें, फोन देखना बंद कर दें, प्रॉपर रेगुलर स्लीप लें, अपने ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर पे ध्यान दें, और अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर से कंसल्टेशन जरूर लें। जो चौथा मिथ है वो है वुमेन में सेक्स इंटरेस्ट कम होता है। बट ये सही नहीं है। ऐसा सोशल कंडीशनिंग की वजह से होता है, क्योंकि फीमेल खुल के सामने नहीं आती। इसके साथ साथ वुमेन का एरोजल पैटर्न भी अलग होता है। वो फिजिकल से ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होती है, और इस कनेक्शन को बनने में थोड़ा टाइम लगता है। उन्हें इमोशनल सेफ्टी और लॉन्ग फोरप्ले की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब है कि उनका डिज़ायर लो नहीं होता, बट वो डिफरेंट होता है। तो इसका सॉल्यूशन है फोरप्ले करना है, इमोशनल बॉन्डिंग बनानी है, सोशल सिक्योरिटी देनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन करना है। और पांचवा और इम्पॉर्टेंट मिथ जो फैला हुआ है कि फर्स्ट नाइट में ही बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, और अक्सर यहीं पे गलती हो जाती है, क्योंकि शादी के बाद प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि परफॉर्मेंस एंजाइटी आ जाती है। और फर्स्ट नाइट में ऑकवर्ड होना नॉर्मल है, क्योंकि बॉडी को, माइंड को रिलैक्स होने का टाइम चाहिए। इसलिए एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक रखना है, स्लो स्टार्ट करना है, कन्वर्सेशन से कंफर्ट बिल्ड करना, और पेनिट्रेशन को प्रायोरिटी नहीं रखनी। तो जो छठा मिथ है जो अक्सर यंग एज लड़कों में होता है कि पॉर्न से सेक्सुअल एजुकेशन होता है, यानी कि पॉर्न से सेक्स की नॉलेज इंप्रूव होती है। लोग पॉर्न को एजुकेशन समझ लेते हैं, बट पॉर्न का रियलिटी से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, और यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखते हैं
और जब हम पॉर्न को ही रियल मान बैठते हैं तो फिर परफॉर्मेंस एंजाइटी आती है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आते हैं और इसके साथ साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, पॉर्न अवॉइड करो और अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन को बेटर करो, रियल वर्ल्ड में रहो। जो हमारा 7वां मिथ है वो है डेली सेक्स करना हार्मफुल है। लोग ये सोचते हैं कि डेली सेक्स करने से वीकनेस आती है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। लोग डेली सेक्स कर सकते हैं अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। सेक्स के एक्चुअली में बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ये स्ट्रेस को कम करता है, स्लीप को इम्प्रूव करता है, मूड को बेटर करता है, आपको इनर्जेटिक फील होता है, आपके पार्टनर से इमोशनल कनेक्शन को बढ़ाता है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपनी बॉडी की सुनो। कोई जरूरी नहीं कि डेली सेक्स करना है। अगर आप थक गए हैं तो आप रेस्ट लो, अगर आपका पार्टनर रेडी नहीं है तो आप रेस्ट ले सकते हो, और जब आप दोनों पार्टनर रेडी हो तभी आप सेक्स कर सकते हो। जो 8वां मिथ है कि कॉन्डोम से प्लेजर कम हो जाता है, और इस मिथ के चक्कर में लोग अक्सर प्रोटेक्शन यूज करना पसंद नहीं करते। एक बात समझना बहुत जरूरी है, आपको हमेशा अपनी बॉडी से, अपने हेल्थ से बहुत प्यार करना चाहिए। आप कभी भी अगर अपने फीमेल पार्टनर के अलावा कहीं भी सेक्स करते हैं तो कॉन्डोम जरूर यूज कीजिए, अपने प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान दीजिए। और मॉडर्न कॉन्डोम तो थिन और टेक्सचर्ड होते हैं, जिससे कि आपका प्लेजर खराब नहीं होता है। तो इसका सोल्यूशन है, आप डिफरेंट ब्रांड ट्राई कर सकते हो, परफेक्ट साइज आपको पता होना चाहिए, और उसको प्रॉपर लुब्रिकेशन के साथ यूज कीजिए, जिससे कि आपका प्लेजर खराब नहीं होता है। जो 9वां मिथ है वो है नाइटफॉल एक डिजीज है, और इस मिथ के कारण यंग बॉयज अक्सर पैनिक कर जाते हैं। उन्हें ये समझ में ही नहीं आता कि ये प्रॉब्लम वो किससे डिस्कस करें, और अचानक से उनकी बॉडी में ये क्या होने लग गया है। बट ये समझना जरूरी है कि नाइटफॉल एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे हम यूरिन पास करते हैं, स्टूल पास करते हैं, वैसे ही एक्सेस सीमेन नाइट में हमारे पेनिस से बाहर आ जाता है। तो ये एक वीकनेस नहीं है, ये बायोलॉजी है। तो इसका सॉल्यूशन है, पैनिक नहीं होना है, बैलेंस लाइफस्टाइल रखना है, बैलेंस डाइट लेना है, प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना है, और अगर बहुत ज़्यादा नाइट फॉल हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से भी मिल सकते हैं। और जो 10वां मिथ है वो ये है कि एक बार सेक्स से कोई प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। तो इसमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि प्रेगनेंसी कभी भी हो सकता है अगर वेजाइनल सेक्स हुआ हो तो। वो या तो एक बार हो या मल्टीपल टाइम्स हो। हाँ, अगर मल्टीपल टाइम्स हुआ है तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा है, बट अगर सिंगल टाइम भी वेजाइनल सेक्स हुआ है तो प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। तो इसका सोल्यूशन है, वेजाइनल सेक्स के टाइम पे प्रोटेक्शन जरूर यूज करें, और अगर आपने अनप्रोटेक्टेड वेजाइनल सेक्स किया है तो फिर नेक्स्ट पीरियड को जरूर ऑब्जर्व करें। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इन मिथ्स में अगर आप किसी को भी पहले सच मानते थे तो आज आपको इसकी क्लैरिटी मिल गई होगी। और लास्ट में जाते जाते मैं आपको कुछ बोनस टिप्स देके जाता हूँ कि हमारे सेक्सुअल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। पहला, रोज एक्सरसाइज। दूसरा, 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद। तीसरा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। चौथा, गुड कम्युनिकेशन विद पार्टनर। और 5वां, एनुअल हेल्थ चेकअप। तो दोस्तों, आप इस तरह की मिथ्स पे या हमारे समाज में फैली हुई अफवाहों पे ध्यान ना दें, सही नॉलेज इकट्ठा करें और अपने सेक्सुअल लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय करें। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हेल्थ और वेलनेस की सही जानकारी आप सभी तक रेगुलर पहुंचती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे कॉन्फिडेंट।